फैक्ट्री चार्ज होती है। किशोर जी के साथ यही है, जब ये बोलते हैं तो हम सब की फैक्ट्री चार्ज हो जाती है, तो हम व्यवस्था कर लेते हैं। उसके अलावा अमिताभ बच्चन भी जब एक्टिंग करता है या कोई रोल प्ले करता है तो उसको रीटेक मिलते हैं। मैं कहता हूं हमारे व्यापारी अमिताभ बच्चन से भी बड़े एक्टर हैं, क्योंकि जब सामने पब्लिक होती है, ग्राहक होता है, उसको रीटेक करने का कोई मौका नहीं मिलता। उसने अगर एक बार कहते सब कितने का है, सरकार ने चलते चलते घोषणा कर दी कि मावा बंद कर दो, मावे पर बैन लगा दिया। जितने मिठाई के दुकानदार वो कल अपनी दुकानदारी करने के लिए मावा कहां से लाएंगे? पहली आवाज हमारी थी राजस्थान दुकानदार महासंघ की कि मावा वापस चालू करो, और दूसरे दिन का शाम होने से पहले पहले मावा वापस चालू हुआ। सरकार ने अपना कदम वापस लिया। व्यापारियों को ठगती है, लूटती है, और उसके बाद में ये सारे व्यापारी उनके खजानों में लाखों करोड़ों रुपए भर देते हैं, और ये इनका ठेंगा दिखाती है और इनको कटोरा पकड़ा देती है। छोटे दुकानदारों को, बड़े वाले को हो चाहे इनको हो, ये सरकारें पिछले 75 साल से इन्होंने सिवा कटोरा पकड़ाने कुछ भी नहीं किया। 1 रुपया इन्होंने कभी वापस इनको रिटर्न नहीं दिया है। किसी को अगर दिया है तो आप मुझे बता दीजिए। इनके पास में खाते हैं, खाते भैया हैं, सरकार बता दे कि इस व्यापारी को हमने दिया है। उसकी दुकान लूट गई तो कुछ नहीं दिया, आग लग गई तो कुछ नहीं दिया, और अभी कोरोना आया तो दुकानदारों ने सबने मिलके दवाइयाँ दी हैं, राशन पहुंचाया है, सब्जियां दी हैं। जब सरकार 6 करोड़ जनता तक नहीं पहुंच सकी, वहां पर ये दुकानदार पहुंचे हैं। और बदले में क्या मिला हमारे को? जो हमारे प्रतिष्ठान बंद थे, हमारी दुकानें बंद थी, उस बंद दुकानों का बिजली का बिल दे दिया। एक तरफ तो सरकार 2000 यूनिट फ्री दे रही है, किसी को 100 यूनिट दे रही है, और दुकानदारों को इन्होंने दिया है बिजली के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू। एक भी यूनिट इन्होंने फ्री नहीं दिया है। तो आप किस बात का करोड़ रुपए हमारे से ले रहे हो? आप मुझे समझाइए। अगर ये सारे व्यापारी एक हो जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ, और जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं और जो 75 साल से हम ठगे आ रहे हैं, ये अगर हम पूरी तरह से उजागर करने के अंदर हो जाते हैं, हमें ना तो कोई बड़ी रैलियाँ करनी, ना भाषण करने, ना 100 रुपये बांटने, ना 500 रुपये देने, ना दारू बांटने, कुछ भी नहीं करनी है। सारे व्यापारी एक हो गए तो हम ये अच्छी तरह बता देंगे, हमारी मर्जी के बिना सरकार नहीं बन सकती और ना बनेगी। रुपये भी हमारे, नोट भी हमारे, सब चीज़ हमारी, ताकत हमारी। ये राजनीतिक पार्टियाँ क्या करती है? जब ताकत दिखानी होती है बाजार बंद करवाती है। राजस्थान बंद तो दुकानदारों के शटर डाउन, उनका जो लेबर है उसका पैसा हम देते हैं और फोटो के खिंचवाते हैं। राजस्थान बंद सफल रहा। अरे दुकानदारों का आपने नुकसान कर दिया, दुकानें बंद कर दी। ताकत आप अपना घर बंद करो ना, ऑफिस बंद करो। आपने दुकानें बंद करके अपनी ताकत दिखाई, तो व्यापारी समझ गया है कि हमारी ताकत से तुम राजनीतिक ताकत पाते हो और हमारे को आप कटोरा पकड़ाते हो। 50 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने बांट दिया। छोटे दुकानदारों को क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं दिया उनको। पैसा गया कहाँ सारा? तो हम कब तक इनसे परेशान होते रहेंगे? अब हमने सोच लिया है कि जब तक ना मरिए मोक्ष ना मिलिए। ये जो कहावत है सही है। व्यापारी खुद मैदान में आएगा, हमारे में दम होगा तो हम हमारे विधायक ले आएंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप व्यापारियों की सोचो। व्यापारी अपना व्यापारी करना चाहता है, ये मजबूर होकर हमको लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन ने सारे रिटेल बाजार के बाजार बर्बाद कर दिए। ना केंद्र की सरकार ने, ना राज्य की सरकार ने कोई कदम उठाया है। उनको सिर्फ अपने टैक्स से मतलब है कि तो आपने दिया तो उन्होंने दे दिया। अरे लाखों लोग रोजगार जिनको हमने दे रखा है उनका भी सोचो आप। बाजार के बाजार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे। तो ठीक है, 2-2 हाथ हम भी करने को तैयार है। सीटों पे मैंने आपको ना, हमारे मर्जी के बिना सरकार नहीं बनेगी। कितनी सीटों पे लड़ेंगे? 200 सीटों पे लड़ेंगे। आपको अपेक्षा कितने सीटों की है? अगर सारे व्यापारी एक हो गए तो आप ये मान के चलिए सरकार ही हमारी बनेगी। इनको आपस में लड़ने दो। कांग्रेस आपस में लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है। अरे तुम व्यापारियों का सोचो, आम जनता का सोचो। इसलिए बहुत जल्दी ये होगा। आप ये देखना कि हम जो है जनता की सारी जो उनकी परेशानियां हैं उसका निवारण हम करेंगे। और सबका जो निवारण होता है वो पैसे से होता है। सरकारें भी जब चलती है जब उनको पास पैसा हो, वो रेवड़ियाँ जब बांटती है जब पैसा हो। वो पैसा वो हमारे से ले रही है और हमारे को कटोरा पकड़ा रही है। तो अब वो समय आ गया है, देख लेंगे। आपका नाम? किशोर कुमार टाक। तो व्यापारी जो मुद्दे हैं वो बेहतर तरीके से उठाए जाएंगे, किस तरीके से देख रहे हैं आप राजस्थान? देखिए, राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी का जो गठन किया गया उसका पीछे उद्देश्य केवल ये था कि जो भी सरकार आई है, या किसी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश में चाहे सेंट्रल में, आपने उनके घोषणा पत्र भी देखे होंगे। उन घोषणा पत्रों में सारे लोगों के लिए बातें होंगी। किसानों के लिए बात होगी, गरीबों के लिए बात होगी, मजदूरों के लिए बात होगी।
लेकिन व्यापारी के लिए केवल अगर उनके 50 अगर उन्होंने घोषणा पत्र में अपने अगर सब्जेक्ट होंगे तो उसमें एक छोटी सी लाइन कहीं उन्होंने व्यापारी के लिखी होगी। जबकि आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अगर पूरे ढांचे को अगर कोई चला रहा है, जिससे अगर लोगों को नौकरी दी जा रही है, लोगों को तनख्वाह दी जा रही है, या जो भी ये फ्री रेवड़ियों की वाली बात करते हैं जो बांटी जा रही हैं या सब्सिडी दी जा रही है, ये व्यापारी के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उससे किया जाता है। व्यापारी का पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन व्यापारी जब बुजुर्ग हो जाता है और 60 साल के बाद जब उसके घर से नहीं बनती है तो घर वाले उसको निकाल देते हैं, तो उसको ये भी नहीं है उसको पेंशन मिली है। तो हमारी राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी काम करेगी आने वाले समय में अपने सारे लोगों को, जो हमारे व्यापारी जो टैक्स देता है उस व्यापारी को वृद्धावस्था पेंशन की लागू करेगी। ये हमारा सख्त संकल्प है। साथ ही मुझे राजस्थान में बड़ा अजीब लगा, देखा मुझे कल मालूम पड़ा, यहाँ मैंने अपने अध्यक्ष जी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर होर्डिंग अगर कोई दुकान पर लगा लेता है या अपना कोई नाम लिख कर टांगता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। आप बताइए, टैक्स तो हम हर तरह से दे रहे हैं आपको। अगर आप कलेक्टर भी रखेंगे अगर टैक्स इकट्ठा करने के लिए, उसको भी आप कुछ पैसा देंगे, लेकिन व्यापारी को आप क्या दे रहे हैं? उसे टैक्स ले रहे हैं। तो ये जो टैक्स लगाता नगर निगम ने जो टैक्स लगा रखा है या गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है, ये टैक्स खत्म होना चाहिए। साथ ही मैं एक बात और कहूँगा, छोटे दुकानदार, ठेली वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, जो जितने दुकानदार हैं और छोटे छोटे दुकानदार जो अपनी परचूनी दुकान कर रहे हैं, इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। आप बताइए, बड़े बड़े कारपोरेटरों को आपका जो लेंडिंग रेट है, साथ MCLR आप लोग समझते हो, MCLR का जो रेट है उस रेट से कम पे पैसा मिलता है, यानी 4%, 5%, 6% उनको पैसा मिल रहा है ब्याज पे। और अगर छोटा दुकानदार कोई पैसा लेने पहुँचता है तो सरकार 12%, 11%, 13%, 15%, बल्कि 18% तक पैसा दे रही है। तो मेरा कहना है, आप चींटी से हाथी को उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो छोटा दुकानदार है, हमारे जो लोग हैं, इनको कम ब्याज में पैसा मिलना चाहिए और बड़े कॉर्पोरेट लोगों को बड़े ज़्यादा ब्याज में पैसा मिलना चाहिए, तभी हम लोग उनसे लड़ सकते हैं। तो ये मुद्दे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं, व्यापारी व्यवस्था पेंशन, आपका जो है ये जो कम ब्याज में पैसा मिलना आपका। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि छोटी छोटी दुकानें जो खोलने वाले हैं, आप लोग दुकान का कहते हैं आप, ये कॉमर्शियल दुकान है, ये आप कॉमर्शियल टैक्स ले लीजिए। अरे आप देखिए वह सही, उसके कितना पैसा पैदा कर रहा है वो। छोटा दुकानदार है, आप बड़े दुकानदार से पैसा ले रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन जो छोटा दुकानदार है अपनी रोजी रोटी पैदा कर रहा है, सब्जी वाला है, ठेले वाला है, ये टैक्स दे के आ रहा है। मंडी सब्जी लेके आता है, टैक्स नहीं लगता उस पर, मंडी टैक्स लगता है। तो मेरा केवल ये है कि व्यापारियों को जो जितना उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न को रोकने के लिए आने वाले समय में राजस्थान में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी अपने लोगों को चुनाव लड़ाएगी और चुनाव लड़ा करके जितने भी पार्टियां हैं इन सबका समीकरण बिगाड़ने का काम राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी करेगी और अपने लोगों को चुनाव लड़ाएगी और अपने लोगों को चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजेगी। और व्यापारियों को जो मुद्दे जो नहीं सोल्व कर पाए हैं अभी तक, जो सुलझा पाए हैं, इनको सुलझाने का काम राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी। पूरा परिचय देते हैं। रवि प्रकाश अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष।